गांव उमरकोट में फूलकली अपनी बहू रानी के साथ रहती थी। उसकी बेटी राजा गांव से बाहर काम करता था और वहीं रहता था। फूलकली इसका फायदा उठाती थी। वो अपनी बहू रानी को बहुत सताती थी। हाय बहू, कहाँ थी इतनी देर? मुझे चाय मिलेगी कि नहीं? क्या अब मैं खुद चाय बनाकर पीऊं? रानी जल्दी से किचन से गरम गरम चाय बनाकर लाती है और अपनी सास को देती है। लीजिए सासू जी, गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दीजिए। सुबह सुबह मैं घर साफ कर रही थी, फिर आपने बर्तन मांजने को कहा, फिर आपने नदी से पानी भरने को कहा। लेकिन सासू जी, हमारे घर में तो टैप है। हाँ तो मुझे नदी का साफ पानी पीना पसंद है। तुम चाहती हो कि मैं इस गंदे नलके का पानी पीकर मर जाऊं? निकम्मी कुत्ती। नहीं नहीं सासू जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये बता रही थी कि चाय में देर क्यों हुई। मुझे माफ़ कर दीजिए सासू जी, मैं कल से और जल्दी उठाकर सब कर दूंगी। तुम आजकल बहुत बातें करती हो, लगता है तुम्हारी जबान पर काबू करना पड़ेगा। माफ़ कर दीजिए सासू जी, फिर नहीं होगा। अब यहाँ से जाओ, पहले घर साफ करो, फिर मेरे लिए एक और प्याली चाय बनाओ और उसके साथ गरम गरम पकौड़े भी। रानी चुपचाप वहां से चली जाती है और काम में लग जाती है। गांव से गुजर रही थी एक चुड़ैल जिसका नाम था काली दंत। आजकल मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मुझे कोई नया शिकार नहीं मिलता। मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मेरी सारी सहेलियाँ अपने अपने भूत पतियों के साथ बिजी हैं। मुझे नहीं पता मेरा पति मरकर भूत बनकर कब आएगा। काली दंत ये सब बकबक करती गांव में घूम रही थी। तभी उसके कान में कुछ आवाज आई। चलो देख कर आते हैं, शायद कोई मजा आए। काली दंत ने देखा कि ये आवाजें फूलकली के घर से आ रही हैं। लग रहा था जैसे कोई किसी को मार रहा हो। काली दंत ने खिड़की से झांक कर देखा। क्यों निकम्मी कुत्ती, मुझे मार डालना चाहती है ना? इसलिए इतना गीला कपड़ा यहाँ डाल दिया ताकि मैं फिसल कर गिर जाऊं और मर जाऊं। नहीं सासू जी, सच में मैंने तो ठीक से पोंछ दिया था। मुझे नहीं पता इतना पानी कहाँ से आ गया। बहुत मारने के बाद फूलकली रानी से कहती है, आज तो मैंने तुझे छोड़ दिया। जाके खाना जल्दी तैयार कर। हाँ जी सासू जी, मैं अभी गई। बेचारी रानी इतनी मार खाने के बाद भी कुछ नहीं कहती और चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। उसके जाते ही फूलकली मुस्कुराकर कहती है, मेरा दिन ही नहीं गुजरता इसे मारे बगैर, और आज इसने कोई गलती भी नहीं की थी, इसलिए मैंने खुद पानी यहाँ डाल दिया था। ये देखकर खिड़की में खड़ी काली दंत हैरान रह गई। ओहो, इसने तो मुझे मेरी सास याद दिला दी। वो भी मुझे ऐसे ही सताती थी। मुझे इस बहू पर बहुत तरस आ रहा है। मैं तो अपनी सास से लड़ती रहती थी, लेकिन ये तो बहुत सीधी लगती है। चलो, आज इसकी मदद कर देती हूँ। इस बहाने खुद भी मजा आ जाएगा। ये कहकर काली दंत सीधा किचन में घुस जाती है और रानी के अंदर समा जाती है। जैसे ही काली दंत रानी के अंदर गई, रानी की आंखें लाल हो गईं। अब मजा आएगा। आखिर काली दांत भी कभी एक बहू थी। अब ये जालिम सास नहीं बचेगी। रानी लाल मिर्च का डब्बा उठा लेती है और खाने में पूरा डब्बा लाल मिर्च डाल देती है। रानी खाने की थाल मेज पर रखती है और सीधी अपनी सास के पास जाती है। हाँ दे मुझे। तुझे क्या हो गया? तेरी आंखें लाल क्यों है? मेरा जो भी हुआ हो गया। तेरी आंखें लाल हों या फूट जाएं। ये कहकर फूलकली थाल लेती है और जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसके कान और नाक से धुआं निकलना शुरू हो गया। तूने मुझे क्या जहर खुला दिया? मुझे पानी दो। रानी जल्दी से जाती है और पानी की वो बाल्टी उठा लाती है जिससे उसने पोछा लगाया था। फिर फूलकली को होश आता है। अब तो गला ठंडा हुआ, लेकिन मुझे ये बाल्टी क्यों दे दी? ये तो गंदा पानी था जिसमें पोछा था। अब सासू जी, आपका मुंह भी तो नाली से कम नहीं है, तो मैंने सोचा ये गंदा पानी आप ही को दे दूं। यूं ही पानी फेंकना पड़ता। हाय रब्बा, ये तो वो बाल्टी है जिससे पोछा लगाया था। तूने मुझे सारा गंदा पानी पिला दिया। तेरी रुक, अभी तेरी मैं। पहले खाने में इतनी मिर्च डाली और फिर मुझे गंदा पानी पिला दिया। तेरे जहन में क्या था जो तूने ये बहुत बड़ी गलती कर दी? लेकिन जैसे ही फूलकली रानी को चप्पल मारने जाती है, रानी उसका हाथ पकड़कर झटक देती है। हाय बुढ़िया, बहुत हो गया। अब मैं वो बेवकूफ बहू नहीं रही जो तू समझती है। अब देख तेरा क्या हाल करती हूँ। अच्छा होगा कि तू चुपचाप मेरी सारी बातें मान ले। हाँ मुझे छोड़ दे, मैं सब मान लूंगी।
मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे। अब जाके मेरे लिए कोई ठंडा कोल्ड ड्रिंक ला। मरे हुए को इतने दिनों बाद ठंडा पीने का जी कर रहा है। हाँ हाँ मैं लाई। फूलकली जल्दी से किचन में जाती है और ठंडा बनाने लगती है। फूलकली खुद से सोचती है, ये सब क्या हो रहा है? जरूर कोई चुड़ैल आ गई है रानी में, वरना उसकी हिम्मत नहीं कि मुझसे ऐसे बात करे। अब क्या करूं? इससे कैसे बचूं? ओए, बुढ़िया कहाँ मरी? कब आएगी? ठंडा बना रही है कि लोड़ी गा रही है? जैसे ही फूलकली ठंडा लेकर आती है, रानी पूरा ठंडा पिए जाती है। लेकिन जैसे ही पीती है, उसे बहुत नींद आने लगती है। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थोड़ा आराम कर लूं और तू जाके घर के काम कर, समझी? थोड़ी देर में रानी सो जाती है। जैसे ही वो सो गई, फूलकली भागकर बाहर जाती है और अपनी पड़ोसन द्रौपदी के घर पहुंचती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमें और सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, जो कि आप लोग हो। इस ग्राफ को देखो दोस्तों, इसको सही कर दो और जल्दी से सब्सक्राइब करके, इसमें आपका ही फ़ायदा है। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और सब्सक्राइबर्स ना के बराबर आते हैं। इसलिए दोस्तों, हम बस आपसे एक चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, बस एक छोटा सा सब्सक्राइब। बस वो प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन दबा दो अपने प्यारी सी उंगलियों से। थैंक यू, एंजॉय। ओए द्रौपदी, कहाँ है? जल्दी मेरी सुन। हाय, क्या हुआ फूलकली? सब कुछ ठीक है? नहीं द्रौपदी, मेरी बहू रानी में कोई चुड़ैल आ गई है और उसने मुझ पर हाथ भी उठा लिया। क्या? हाय, तू रोज इसे इतना सताती है, आज इसकी आत्मा ने बदला लेने के लिए किसी चुड़ैल को बुला लिया होगा, यही बात हो सकती है। हाय नहीं द्रौपदी, सच में उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई हैं और यही नहीं, उसने मुझे उठाकर पटक भी दिया। किसी तरह मैंने नींद की गोली देकर उसे बेहोश कर दिया। अब बता, मेरी मदद करेगी कि नहीं? ठीक है, फिर हमें ओझा के पास चलना होगा, वो हमारी मदद करेगा। ठीक है, चलो जल्दी कर बहन, मेरे हाथ पांव दर्द से कांप रहे हैं। फूलकली और द्रौपदी दोनों गांव के रहने वाले ओझा के पास जाती हैं। बाबा, ओए बाबा, जल्दी उसके घर चलो, उसकी बहू में कोई चुड़ैल आ गई है और वो उसे मार रही है। हाँ बाबा, मेरी बात सुनो, अगर आप मेरे साथ नहीं आए तो वो मुझे मार ही डालेगी, बहुत खतरनाक है, मुझे बचाओ। रानी के अंदर से काली दंत घर के दरवाजे पर आकर, क्यों? मेरी निकम्मी सास कहाँ गई थी? क्या तेरा पति घर के काम करेगा? बाबा जल्दी करो, देखो उसका क्या हाल है। ओझा ने गंभीरता से कहा, देखो, तुम्हारा पति भी मरकर भूत बन गया है, आओ तुम्हें उससे मिला दूं। क्या? सच में? ओए बाबा, तुम सच कह रहे हो? नहीं नहीं, सच। मुझे अभी कुछ चुड़ैलों ने खबर दी है कि तुम्हारा पति भैरव भूत बन गया है और तुम्हें ढूंढ रहा है। ओहो, वाह! फिर तो मैं रानी का शरीर छोड़ देती हूँ, लेकिन पहले इसकी सास को वादा करना होगा कि वो अपनी बहू को कभी नहीं सताएगी। अगर ऐसा किया तो मैं अपने पति को भी साथ लेकर आ जाऊंगी उसे सबक सिखाने। हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं कभी बुरा काम नहीं करूंगी और हमेशा इसके साथ अच्छा करूंगी। तू बस यहाँ से चली जा बहन चुड़ैल, तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और काली दंत रानी के शरीर से बाहर आ जाती है और ओझे के साथ चली जाती है। रानी की आंखें खुलती हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता। ये क्या हुआ सासू जी? चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई? और वो बाबा कौन थे? और इतनी देर हो गई मैंने आपके लिए खाना नहीं बनाया, मैं अभी बनाती हूँ सासू जी। नहीं नहीं बहू, तुम छोड़ो, आज से मैं खाना बनाया करूंगी। तुम क्यों परेशान होती हो? तुम आराम करो, वैसे भी तुम बहुत थकी हुई लगती हो, जाओ जाकर आराम करो। हाँ हाँ बहू, सब ठीक है और तुमने कोई गलती नहीं की है। तुम आराम करो, मैं अभी खाना बनाती हूँ, फिर हम साथ में खाएंगे, ठीक है? उस दिन के बाद फूलकली ने अपनी बहू के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया और रानी भी खुश रहने लगी। आखिर एक चुड़ैल ने रानी की जिंदगी बदल दी।